हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री घटना चक्र नेक्स्ट चैप्टर जो आज हमें कवर करना है वो होंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, प्रोविंशियल इलेक्शंस, द त्रिपुरी सेशन एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। तो ये सारे बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इन सबको हम एक वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में फॉर्म हुई थी। कौन थे इसके कन्वीनर? जेपी नारायण थे, ठीक है। और जनरल सेक्रेटरी बने थे वो, ही वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। कन्वीनर भी वही थे, लेकिन वो जनरल सेक्रेटरी बने खुद, और उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया आचार्य नरेंद्र देव को, ठीक है। कहाँ हुई थी फॉर्म? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन पटना इन 1934, ठीक है। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट बिहार के परस्पेक्टिव से, ठीक है। क्वेश्चन है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज हेल्ड इन, तो अभी हमने देखा इट वाज हेल्ड इन पटना, ठीक है। मई 1934 है। नेक्स्ट है द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज हेल्ड इन ईयर पूछा है तो 1934। फिर से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड स्टेटमेंट से हमें बताना है कि क्या सही है। तो यहाँ दिख दिया जनवरी 1934 इट वाज फॉर्म्ड, तो ये इनकरेक्ट हो गई इन्फॉर्मेशन। अभी हमने यहाँ पर देखा था मई। देखिए छोटे छोटे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला तो इनकरेक्ट हो गया। ड्यू टू हिज सिंपैथी फॉर सोशलिज्म जवाहरलाल नेहरू फॉर्मली जॉइंड दिस पार्टी। जवाहरलाल नेहरू नेवर फॉर्मली जॉइंड दिस पार्टी, ठीक है। उनका सपोर्ट रहा होगा बट फॉर्मली उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, तो ये भी इनकरेक्ट है। आंसर इज नीदर 1 एंड 2, ओके। सी यहाँ लिखा है ना, नेवर फॉर्मली जॉइन दिस पार्टी। अगला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को लेकर के स्टेटमेंट क्वेश्चन है। इट एडवोकेटेड फॉर द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस, तो नहीं। इट वांटेड टू एस्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, नहीं। इट एडवोकेटेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड ऑप्रेस्ड क्लास, तो इसमें से कोई सा भी प्रोविजन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को जस्टिफाई नहीं करता है। आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सोशलिस्ट कॉज के साथ बना था। इट वाज अ पार्ट ऑफ आईएनसी इटसेल्फ, ठीक है। It was influenced by Fabianism as well as Marxism, and it advocated armed struggle as well as non-violent resistance. तो बेसिकली उन्होंने एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई थी कि जहां पे रेजिस्टेंस की जरूरत है वहां पे वायलेंस भी जरूरी है, ठीक है। एंड डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म में उन्होंने माना ट्रेड यूनियंस को सपोर्ट किया, इंडिपेंडेंट फार्मर्स एंड लोकल अथॉरिटीज को इकोनॉमिकली एम्पावर करना है, ये सारे उनके कॉन्सेप्ट्स थे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ प्रोमिनेंट, अच्छा एक सेकंड, Who among the following was a prominent leader of the Congress Socialist Party? तो prominent leader हमसे पूछा है, यहाँ जितने भी names given हैं, the answer will be आचार्य नरेंद्र देव। अगर जेपी नारायण भी होगा नाम तो फिर हम more than one of the above वाले questions को मतलब options को select करते हैं। Congress Socialist Party was founded in 1934 by, तो it was formed by जेपी नारायण and आचार्य नरेंद्र देव both, तो आंसर हो गया सी। Who was the convener? Okay, convener अभी हमने स्टार्टिंग में देखा, तो convener कौन थे? जेपी नारायण थे। Congress Socialist Party was organized in 1934 by again JP Narayan, Acharya Narendra Dev. JP Narayan was associated with Congress Socialist Party. Bihar Socialist Party was founded by, so it was also founded by JP Narayan, ठीक है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें हमने जेपी नारायण को किया है, बट एक्चुअली जो ओरिजिनली होना चाहिए वो ये है कि फूलन प्रसाद वर्मा फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931। तो सबसे पहले बिहार की सोशलिस्ट पार्टी बनी, बाद में बनी ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। इन अ मीटिंग हेल्ड एट हिज होम, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्स एंड लेनिन, वो तो हमने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद बिहार सोशलिस्ट पार्टी विद इन आईएनसी, वो जेपी नारायण, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी एंड रामानंद मिश्रा जी ने एसोसिएट करी, ठीक है। फॉर्मली जो बनी, पहली जो मीटिंग थी जो इन्होंने फॉर्म करी थी तो वो ये थे फूलन प्रसाद वर्मा। उसके बाद जो ऑफिशियली एक सेक्शन बना विद इन आईएनसी धार का, वो बना बाय जेपी नारायण, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड देन 1934 में इवेंचुअली ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, उसमें फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंटली जेपी नारायण एंड आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। तो देखिए एकदम से कोई पार्टी नहीं फॉर्म होती है, धीरे धीरे जो डेवलपमेंट थी, क्योंकि बिहार रिलेटेड है तो हमें पूरा तीनों स्टेजेस पता होने चाहिए। अगला है हु हैड फॉर्म्ड द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने ये मार्क किए ना, ये नेम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो हमें यहाँ काम आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फूलन चंद तिवारी, राजेंद्र प्रसाद, तो ये तो नहीं थे। फूलन प्रसाद वर्मा एंड जेपी नारायण, तो बी विल बी द आंसर, ठीक है। यहाँ पे राजकुमार शुक्ला है, ये भी नहीं है, स्वामी सदानंद नहीं है। एक बार जब मोर देन वन ऑफ दी अबव दिया होता है तो बाकी स्टेटमेंट्स भी हमें देख लेनी चाहिए, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बाकी के दो उन्होंने नीचे किसी ऑप्शन में दे दियो, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। आंसर विल बी बी। हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931। अब यहाँ पे देखिए फूलन प्रसाद वर्मा ऑप्शन में गिवन है तो हम इन्हें टिक करेंगे। हु इज नोन एज लोकनायक, तो जेपी नारायण को टाइटल दिया गया था लोकनायक का। बाय विच नेम इज जेपी नारायण नोन, तो ऑब्वियसली लोकनायक।
विच टाइटल वॉज गिवन टू जेपी नारायण, लोकनायक। अब देखिए बीपीएससी का पसंदीदा सवाल है जेपी नारायण जी से रिलेटेड। जयप्रकाश दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल 1946 में, ठीक है। इट वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द रिलीज ऑफ जेपी नारायण फ्रॉम प्रिजन। द बॉम्बे मैनिफेस्टो साइंड इन 1936 ओपनली ऑप्रेस्ड टीचिंग ऑफ सोशलिस्ट आइडियल्स, ठीक है। इट एवोक सपोर्ट फ्रॉम अ लार्ज सेक्शन ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी फ्रॉम अक्रॉस ऑल इंडिया। तो बेसिकली अब देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जब फॉर्म हो गई, सोशलिस्ट आइडियाज पॉपुलर होने लग गए, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। तो बॉम्बे मैनिफेस्टो भी लॉन्च किया गया, साइन हुआ 1936 में, अपोज करने के लिए कि जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है इसे खत्म कर दिया जाए। और इसको मेनली सपोर्ट किसने किया? इसको सपोर्ट किया गया बाय बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर हम जो लोअर क्लास है, ठीक है, जो वर्किंग क्लास है, उन्हें एम्पावर करने लग जाएंगे तो हमारा घाटा हो जाएगा। सो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, ठीक है। इट वाज साइंड इन 1936 बाय 21 बिजनेसमैन, बॉम्बे मैनिफेस्टो। अगला है प्रोविंशियल इलेक्शंस एंड फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट। तो 1937 में हमारी कैबिनेट बनी थी। अब यहाँ पे किसे कितनी सीट्स मिली उसका पूरा इंफॉर्मेशन गिवन है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन चीजों को हम अच्छे से रखेंगे। तो किस बेसिस पे इलेक्शंस हुए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पे। इलेक्शंस कब हुआ? फरवरी 1937। उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट आ गए एंड कांग्रेस ने मेजोरिटी हासिल करी, ठीक है, सिक्योर्ड मेजोरिटी इन 5 प्रोविंसेस। तो कौन कौन से 5 प्रोविंसेस थे उसका नाम यहाँ पे गिवन है, नंबर ऑफ सीट्स भी गिवन है। बिहार में कितनी सीट्स थी, थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 98 सीट्स आउट ऑफ टोटल 152 सीट्स, ओके। फिर जुलाई में जो है कांग्रेस ने अपने कैबिनेट फॉर्म कर लिया, गवर्नमेंट बन गई 6 प्रोविंसेस में। कहाँ कहाँ? मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, ओडिशा, बिहार एंड यूपी, ओके। और कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई कहाँ? आसाम और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए। अब देखिए ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि मेजोरिटी कहाँ कहाँ मिली थी, उसमें आपको ऑप्शन दे देगा मद्रास, सॉरी, आसाम और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का। पर इसे हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ मेजोरिटी नहीं मिली थी, यहाँ पे कोलिशन फॉर्म हुआ था, ठीक है। और उसके बाद फिर रिजाइन हो गया था बाय 22 अक्टूबर 1939। और उसके बाद जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने सेलिब्रेट किया था 22 दिसंबर 1939 को। एग्जैक्टली 2 महीने का डिफरेंस है, ठीक है, एज डे ऑफ डिलीवरेंस। ऑल दिस आर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस डिड द आईएनसी नॉट ऑब्टेन अ फुल मेजोरिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शंस हेल्ड इन 1930। अब देखिए फुल मेजोरिटी नहीं थी ये बताना है। तो पंजाब में फुल मेजोरिटी नहीं थी। यहाँ पे हमने देखे थे सारे नाम, इसमें कहीं पे भी पंजाब का नाम नहीं था, तो आंसर हो जाएगा पंजाब में नहीं थी, ठीक है। अगला है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट ऑफ, तो एक्ट ऑफ 1935। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिड कांग्रेस नॉट विन एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं थी, मद्रास में थी, बिहार में थी, ओडिशा में थी, बंगाल में नहीं मिली थी। एक प्रोमिनेंट रीजन था लेकिन वहां पे मेजोरिटी नहीं मिली थी, तो आंसर हो जाएगा डी, बंगाल। इन 1937 इलेक्शंस कांग्रेस सिक्योर्ड अ क्लियर मेजोरिटी इन द स्टेट नंबरिंग। कितनी क्लियर मेजोरिटी कहाँ थी? अब देखिए क्लियर मेजोरिटी ये थी 5 प्रोविंसेस में, तो आंसर होगा यहाँ पे 5। Consider the following provinces of British India and identify those where the INC did not form a ministry। कहाँ पे फॉर्म नहीं करी थी? तो ओडिशा में करी थी हमने, सेंट्रल प्रोविंस है ये, पूरा नहीं दिया है, एंड बंगाल में नहीं करी थी, एंड पंजाब में नहीं करी थी। आंसर हो जाएगा 3 and 4। अगला है द प्रोविंस वेयर आईएनसी कुड नॉट गेट एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब अगेन एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहाँ नहीं मिली थी, तो आसाम का भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। बॉम्बे में भी नहीं मिली थी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तो ऑप्शन हमें सफिशिएंटली नहीं प्रोवाइडेड है यहाँ पे, इसलिए ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैबिनेट फॉर्म किया था हमने बॉम्बे में, लेकिन वहां पे हमें फुल मेजोरिटी नहीं मिली थी, ये ध्यान रखना है। देखिए फुल मेजोरिटी हमें 5 जगहों पे मिली। हमने कैबिनेट फॉर्म किया 6 प्रोविंसेस में, और 2 में हमारा कोलिशन था, ठीक है। तो इन सारी चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा शुरुआत में पढ़ने में लगेंगी बट कंफ्यूज नहीं होना है। द प्रोविंस वेयर आईएनसी डिड नॉट फॉर्म इट्स मिनिस्ट्री आफ्टर जनरल इलेक्शन, तो बंगाल हो जाएगा। मद्रास में किया, बिहार में किया, ओडिशा में किया। इन हाउ मेनी प्रोविंसेस वर द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन द इलेक्शन ऑफ द ईयर 1937। तो किस किस प्रोविंसेस में एग्जैक्टली फॉर्म होता। अब यहाँ पे पूछा है कि मिनिस्ट्री फॉर्म की थी, कोलिशन से करी थी कि मेजोरिटी से करी थी, नहीं स्पेसिफाइड है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन को मेरे ख्याल से एलिमिनेट कर दिया गया है। देखिए फुल मेजोरिटी हमने अभी देखा 5 स्टेट्स, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, ओडिशा, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, 5।
गवर्नमेंट बनाई 6 प्रोविंस में, इंक्लूडिंग बॉम्बे किसमें ऐड हो गया, ठीक है, एंड लेटर फॉर्म्ड कोalition गवर्नमेंट्स इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड आसाम। तो यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को ही मतलब एक तरीके से इवेलुएट ही नहीं किया था। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री नॉट फॉर्म्ड, देखिए नॉट फॉर्म्ड के ही सवाल है, तो एटलीस्ट फॉर्म्ड वाली चीजों को रटना है, तो अगेन आंसर हो जाएगा पंजाब। टेन्योर ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म्ड इन द इलेक्शन ऑफ 1937 आफ्टर द एक्ट ऑफ 1935 वाज, अब क्या टेन्योर था, देखिए जुलाई में ज्वाइन किया था 1937 में, और 22 अक्टूबर 1939 को उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो कितना टाइम हुआ हमारा, तो ये कवर हो रहे थे कुछ 28 महीने, ठीक है। After the formation of ministries in the province in 1937, Congress rule lasted for 28 months. अब ये याद कर लेना है बिल्कुल। मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड डे ऑफ डिलीवरेंस 1939 में ही, एग्जैक्टली 2 महीने बाद जब गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया था आईएनसी ने, तो आईएनसी ने रिजाइन किया 22 अक्टूबर 1939 को, मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया डे ऑफ डिलीवरेंस 22 दिसंबर 1939 को। The elected government of Bihar formed by Shri Krishna Singh resigned in February 1938 for which reason? अब ये हमसे पूछा है इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार का वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनका क्या रीजन था, सत्याग्रह अगेंस्ट ब्रिटिश एट द कॉल ऑफ गांधी जी, पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम स्ट्रगल, फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ठीक है। बिहार में जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट का रेजिग्नेशन का मेन रीजन था फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ठीक है। जब कांग्रेस ने सरकार बनाई बिहार में, तो श्री कृष्ण सिंह बने पहले प्रोविंस के प्रीमियर, ठीक है। इन्होंने अपना कैबिनेट फॉर्म किया पटना में 20 जुलाई 1937, ठीक है। मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया 1938 में, ताकि वो गवर्नर पे प्रेशर डाल पाए कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाए। गवर्नमेंट लेटर कंसीडर्ड टू द डिमांड्स एंड मिनिस्ट्री रिज्यूम्ड ऑफिसेस, बट इन अक्टूबर 1939 ऑब्वियसली फिर तो ओवरऑल लेवल पे जो है आईएनसी ने हर जगह से ही रिजाइन कर दिया था बिकॉज ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू इंडियाज पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड वॉर 2। अब हमें 2 चीजें समझनी है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। ओवरऑल तो हमने देखा कि 6 प्रोविंसेस में हमें मतलब 5 में मेजोरिटी मिली, 6 में हमने सरकार बनाई, 2 में कोलिशन था, ठीक है, कांग्रेस का ओवरऑल। और उसके बाद उन्होंने 1939 में रिजाइन किया। 1939 का रेजिग्नेशन का रीजन था पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड वॉर 2। लेकिन बीच में बिहार गवर्नमेंट ने गवर्नर पे प्रेशर डालने के लिए कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए, उन्होंने 1938 में भी बीच में इस्तीफा दिया और उन्होंने बोला कि नहीं आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कीजिए। जब उनकी ये बात नहीं मानी गई तो उन्होंने रीजॉइन कर लिया, दे रीजॉइन, बट इवेंचुअली जब कांग्रेस ने ओवरऑल हर जगह से बॉयकॉट करके रिजाइन किया तो वो फिर 1939 में उन्होंने दोबारा इस्तीफा दे दिया। नाउ दिस इज समथिंग जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, इस बात को बहुत ध्यान से रखना है, ओके। अगला है, इन विच वर्किंग कमिटी डिड द कांग्रेस अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ अबॉलिशिंग लैंड ओनरशिप। तो ये जो प्रोविजन था ये आया था वर्किंग कमिटी 1937 में, डिसीजन लिया गया था कि लैंड ओनरशिप को अबॉलिश कर दिया जाएगा। एंड टेनेंसी बिल was passed by the Congress government in UP and Bihar. Okay. Who of the following was entrusted with finance portfolio in the ministry formed in UP after the election of 1937? तो फाइनेंस पोर्टफोलियो किसको दिया गया था यूपी में, ये थे रफी अहमद किदवई। Consider the following reports connected with Muslim grievances in the Congress administered provinces. Chronological order में हमें बताना है ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, ये सारी जिसे बोलते हैं हम मुस्लिम लीग ने ही प्रमोट करके निकाली थी एक एक। तो देखिए पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939, फजलुल हक रिपोर्ट दिसंबर 1939। तो ये इसका ऑर्डर है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? पहले गवर्नर कौन थे बिहार के? तो इट वाज सर जेम्स डेविड सिफ्टन। अब ये सारी इंफॉर्मेशन बिहार स्पेशल जो सी भी आप किताब रेफर कर रहे हैं उसमें दी हुई होती है, तो उसे अच्छे से हाईलाइट करके पढ़ना है, ठीक है। सर जेम्स डेविड सिफ्टन जो थे वो बने थे गवर्नर बिहार और उड़ीसा जब कॉमन था, ठीक है। जब बिहार सेपरेट हुआ 1936 में अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार डिवीजन के बाद भी, ठीक है। कब से कब तक रहे? 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च से 1937 तक रहे। तो लास्ट कौन थे, फर्स्ट कौन थे, ये सब पता होना चाहिए। अगला आ जाता है हमारा त्रिपुरी क्राइसिस ऑफ कांग्रेस 1939। त्रिपुरी क्राइसिस के बारे में हमें पता है कि सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है, अनअपोज्ड। हरिपुरा सेशन ये हुआ था गुजरात में 1938 में। उसके बाद त्रिपुरी के लिए भी उन्होंने डिफीट कर दिया। तो जब 1938 में हरिपुरा सेशन में थे तो वो अनअपोज थे, ठीक है, अनअपोज इलेक्ट हुए थे, कोई अपोजिशन नहीं हुआ। तो 1939 में वोटिंग हुई तो सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया। गांधी जी ने अपनी तरफ से खड़ा किया था कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट होना चाहिए, वो थे पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को ज्यादा वोट्स मिले और उन्होंने उन्हें हरा दिया। इस बात से थोड़ा सा उन लोगों के बीच में टेंशन बढ़ गई थी एंड इवेंचुअली सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी
एंड इवेंचुअली फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इस सेशन का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। ठीक है, जस्ट आफ्टर दिस सुभाष चंद्र बोस ने लेफ्ट आईएनसी एंड ही फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक रिजाइनिंग फ्रॉम द कांग्रेस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सीरियसनेस डेवलप हो गई थी आपस में। अगला देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1938? तो 1938 हुआ था हमारा सेशन, हरिपुरा सेशन, तो इट वाज सुभाष चंद्र बोस। Who of the following presided over Haripura session? Again, Subhash Chandra Bose. Haripura, where annual session of INC was held under presidentship of Subhash Chandra Bose, 1938, it's situated in, तो ये कहाँ है? Haripura is in Gujarat. Subhash Chandra Bose was chosen president of Congress in Tripuri session. अब त्रिपुरी सेशन आ गया 1939, बताना है त्रिपुरी कहाँ है, तो त्रिपुरी जो है वो जबलपुर में है। जबलपुर कहाँ? मध्य प्रदेश। In which of the following sessions INC was Subhash Chandra Bose elected as president for second time? तो second time वो सिलेक्ट हुए थे त्रिपुरी सेशन में। पहले में अनअपोज थे, दूसरे टाइम में वो जीत गए थे। Who became the president of INC when सुभाष चंद्र बोस resigned? तो इन्होंने जब रिजाइन किया तो राजेंद्र प्रसाद जी बने। When was Tripuri session of INC held in which नेताजी सुभाष चंद्र बोस was elected president of the Congress? तो it was held in 1939. सुभाष चंद्र बोस became president of INC by defeating which leader? तो पट्टाभी सीतारामैया जी को हरा करके। सुभाष चंद्र बोस defeated पट्टाभी सीतारामैया and became president of INC। कौन सा सेशन था? त्रिपुरी सेशन 1939। Who became president of INC after resignation of Subhash Chandra Bose? तो राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। The whole dispute between Subhash Chandra Bose and right wing after Tripuri session centered around the question of, तो क्या उनके बीच का जो विवाद था उसका रीजन था formation of Congress Working Committee. Which Indian nationalist leader looked upon a war between Germany and Britain as a godsend opportunity which would enable Indians to exploit the situation to their advantage? तो सुभाष चंद्र बोस जी का ये मानना था कि जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में वॉर स्टार्ट हो गई है, तो इस टाइम पे ब्रिटेन जो है वो वीक पड़ चुका है, तो ये हमारे लिए अच्छा मौका है ब्रिटेन को डिफीट करने का। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर, ये वाला भी कंप्लीट। अब इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बारे में छोटी मोटी चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बताना है कि पर्पस ऑफ बटलर कमेटी। बटलर कमेटी 1927 में आई थी। पर्पस क्या था? इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडियन प्रोविंसेस एंड द क्राउन। ओके, तो चेयरमैनशिप ऑब्वियसली इनकी थी बाय सर हारकोर्ट बटलर। ठीक है, रिकमेंडेशन यहाँ पे दी गई। ठीक है, इसे एक बार रीड कर लेंगे। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस कब बनी थी? 1927 में, दिसंबर में। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैन थे यहाँ पे? बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी, जी.आर. अभ्यंकर। ठीक है, इन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस 1939? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1939 का पूछ रहे, फॉर्म हुआ था 1929 में। मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया हैड टेकन प्लेस। तो मोस्टली जो इंटीग्रेशन था वो कब हो गया था? 1947 के टाइम पे ही। ठीक है, एक्सेप्ट कौन कौन सी जगह बच गई थी? जूनागढ़, जम्मू कश्मीर एंड हैदराबाद। ठीक है, इन्हें बाद में कंपेल करके अलग अलग रीजंस के साथ में ऐड किया गया था इन द यूनियन ऑफ इंडिया इन 1948 एंड सरदार पटेल वाज इन चार्ज ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स वाज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो अभी हमने बात की सरदार पटेल। Which three Indian states delayed accession to India even after princely state had joined? तो सारे princely states ज्वाइन कर गए थे, 3 लोग नहीं मान रहे थे, जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर became an integral part, तो ये कब बने? 26 अक्टूबर 1947 में through instrument of accession. At the time of partition of India, which one of the following province of British India came forward with a plan for a united and independent existence? तो पंजाब ने पंजाब को इन्होंने डिसाइड किया था कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि एक यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए, बिकॉज इट वाज द प्लेस जो सबसे ज्यादा पार्टीशन की वजह से अफेक्ट हो रहा था। ठीक है, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटिव स्टेट्स वाज अ पार्टी टू द स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट? तो इट वाज हैदराबाद। ठीक है, ये साइन हुआ था 19 नवंबर 1947 को बाय निजाम ऑफ हैदराबाद। कौन थे? मीर उस्मान अली खान एंड द गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हिच वाज लॉर्ड माउंटबेटन। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अ पैरेलल मूवमेंट लॉन्च्ड इन इंडियन स्टेट्स, जैसे कि कश्मीर, निजाम, हैदराबाद, ट्रावनकोर वाज, तो इट वाज प्रजा मंडल मूवमेंट लॉन्च किया गया था 1920s के टाइम पीरियड में, जिसे स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस बोला गया। ठीक है,
और इसी के साथ ये वाला भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स भी बहुत छोटा सा ही था, बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। बीपीएससी दीदी, कोई डाउट हो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम, और एल्स आप कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज अच्छे से पढ़िए, थोड़ा ही टाइम बच गया है, अच्छे अच्छे से रिवाइज करिए, एंड सी यू, बाय।